नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके मुंह पर देवी का वास होगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:24 से आप जो भी बोलेंगे वह सब कुछ सच होगा। दोस्तों, यकीन मानिए आपको इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आपके जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जुबान पर ही देवी का वास होने वाला है और आप अब जो भी बोलेंगे वह सत्य होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही सोच समझ कर रहना होगा, बहुत ही सोच समझ कर अपने शब्दों का उपयोग करना होगा, क्योंकि इस दौरान आपसे जाने अनजाने में निकली गई मुंह से हर एक बात सच होगी। ऐसे में आपको कुछ विशेष सावधानी भी रखनी होगी। दोस्तों, यूँ तो आप अपने जीवन में जिसको भी जो भी सलाह देते हैं वे बिल्कुल सटीक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो भी बताते हैं वे बिल्कुल सत्य बताते हैं। ठीक वैसा ही उनके जीवन में होता है। भले ही कुछ लोग आपके बातों से बुरा मान जाते हैं, लेकिन आपको यह पता है कि आप जो भी बोल रहे हैं उनके भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। दोस्तों, बाद में भले वह व्यक्ति आके आपको यही बोलता है कि आपने जो भी बोला बिल्कुल सत्य बोला था, क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञान बहुत है। आपके दिलो दिमाग में ज्ञान का एक ऐसा भंडार है कि दोस्तों बस लोग सोचते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का अब सबसे कीमती समय आपको प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह जो शक्ति है वे आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, यह जो माँ सरस्वती की कृपा है वे आपकी ज़िंदगी में पड़ रही है, जिसके वजह से दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। इस समय में आपको जो भी मांगना है आप मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस देवी माँ का आपके मुंह पर जो वास हुआ है वे आज शाम 8:24 से आने वाले 12 से 14 घंटे तक रहने वाला है। इस दौरान आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ पूरा होगा, लेकिन कुछ विशेष सावधानियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों की सतर्कता रखनी चाहिए और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बातों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा और अपने चक्कर में किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान मत होने दीजिएगा। दोस्तों, आपके ज़िंदगी में ऐसा शायद आपको लग रहा होगा कि पहली बार हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आप अपने पिछले जीवन काल का ध्यान दें तो उस समय में भी आपके मुंह पर यह देवी माँ का वास हुआ था, जिसकी वजह से आपने जो भी बोला था वह सत्य जरूर हुआ था। क्योंकि दोस्तों, देवी माँ का वास भी उन्हीं के मुंह पर होता है जिनका दिल सच्चा होता है, जिनका कर्म अच्छा होता है, जो लोग कभी किसी के साथ बुरा करने की नहीं सोचते हैं। ऐसे में इस देवी माँ का वास होता है। दोस्तों, अब यह वास सिर्फ आपके मुंह तक ही नहीं बल्कि आपके घरों में भी माता का वास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी शुरुआत आज शाम 8:24 से होने वाली है। दोस्तों, यूँ तो आपके मुंह पर जो देवी माँ का वास है वह हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। अपने वाणी की, अपने शब्दों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि आपको कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ सरस्वती, माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ भवानी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपके कदमों में होगा।
तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इस दौरान माँ सरस्वती के वास आपके मुंह पर होने से क्या क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों इस समय में आप यदि इस समय का लाभ लेना चाहते हैं तो इस दौरान आपके ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा बहुत ही खास मनोकामना है, यदि कोई इच्छा है तो आप उन्हें आज से लेकर आने वाले 12 से 15 घंटे तक उस मनोकामना को आप माँ सरस्वती माँ देवी से प्रार्थना करके मन ही मन मांगते रहें। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप खाली हो उस समय आप यह काम ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें कि इस प्रार्थना के बारे में, इस अपने मनोकामना के बारे में इस दौरान किसी को कुछ भी नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जल्द ही यह मनोकामना पूरा होगा। आपकी इस मनोकामना को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों उसी के साथ इस दौरान सावधानी वाली बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां अपने जीवन में आज शाम 8:24 से बनाकर रखनी है। तो दोस्तों इस समय में आपके पास यदि कोई छोटा बच्चा आता है और आपको परेशान करता है, तंग करता है, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति अचानक आएंगी जिनमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर आपके अंदर क्रोध की बहुत ही भावना जागृत हो सकती हैं, जिसके चलते आपको अशब्द का उपयोग करने से बचना होगा। मन को शांत रखना होगा। अपने घर परिवार में बैठकर किसी की भी बुराई न करें। किसी भी व्यक्ति से इस दौरान मिले तो किसी के बारे में कोई अशब्द न बोलें। जी हाँ दोस्तों, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात या अन्य प्रकार की कोई भी बातें ऐसी न करें जिससे दूसरों का नुकसान हो, और गाली गलौज का शब्द का प्रयोग भी न करें। इस दौरान यदि आपके आमने सामने कोई जानवर आता है तो उन्हें भी डांट फटकार के आपको भगाना नहीं है। यदि आपका कुछ नुकसान नहीं होता है तो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दें, और यदि कुछ नुकसान होता है तो प्यार से खिला पिला कर उन्हें हटा सकते हैं। दोस्तों आपका जब ये इतना महत्वपूर्ण समय आया है तो ऐसे में दोस्तों अब आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस देवी माँ का वास आपके मुंह पर हो रहा है। जो बोलेंगे सब कुछ सच होगा, इसलिए किसी से भी कोई भी बातें करें तो उनमें सोच समझ कर ही बोलें। कुछ भी गलत शब्द का उपयोग ध्यान रहे कि ना करें, नहीं तो बाद में उनके साथ भी बुरा होगा और आपके साथ भी बुरा हो सकता है। दोस्तों यदि देवी माँ आपको चुना है तो इस दौरान आप कुछ खास कर लें। इस समय में यदि घर परिवार का कोई सदस्य परेशान है तो आप उनके लिए कुछ सलाह ज़रूर दें। जी हाँ दोस्तों, सलाह दें। आप उन्हें कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपके बातें वह सत्य हो जाएं। इस दौरान जितना आप अच्छा बोल सकते हैं उतना आप अच्छा बोलें। मन को शांत रखें। किसी भी तरह का नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें। किसी के लिए इस दौरान अपने मन में छल बल की भावना न रखें। यूँ तो आपके मन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। इस समय में आप जो भी बोले हमेशा सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो आपके मुंह पर इस देवी माँ का वास हो रहा है। आपका हर एक कहा अब भगवान के जैसे सच होने वाला है, और इस चीज को होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब आपकी जिंदगी के दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। बस आपको देवी माँ से मन ही मन प्रार्थना करते रहना है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने दुखों को समाप्त करने के लिए। दोस्तों जो लोग कला, संगीत या किसी अन्य क्रिएटिविटी मीडिया के जरिए या फिर ऑनलाइन पर आप कुछ नया व कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको कई सारे विचार ईश्वर की कृपा से प्राप्त होंगे, जिनमें आप खुद को साबित करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों इस दौरान लव लाइफ की दृष्टि से देखा जाए, प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह जो समय है वे काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, यदि आपका रिलेशनशिप लंबे समय से चल रहा है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में यदि प्रेम विवाह करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। बस आप दोनों को अपने रिश्तों में प्यार विश्वास को बनाए रखना होगा। दोस्तों, आप हमेशा अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और हमेशा किसी भी बात पर प्यार से बोलने के लिए भी तैयार रहें। बेवजह का बहस इस समय में आप भूल कर भी मत करिएगा, अन्यथा आपका अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद तक हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का दिल किसी अन्य व्यक्ति पर भी आ सकता है। यूँ कहें तो आपका मन आपके पार्टनर से भटक कर किसी और व्यक्ति पर आ सकता है, तो आपको इस बात का विशेष सावधानी रखना होगा। दोस्तों, इस समय में यदि आपका प्रेम संबंध छुपा हुआ है घर वालों के सामने, तो ऐसे में आपका यह प्रेम संबंध आपके ही किसी लापरवाही के चलते उन लोगों के सामने भी आ सकती है। तो इस बात का ध्यान दें और सही समय आने पर ही अपने घर वाले को अपने प्रेम जीवन के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, उसी के साथ अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कि पति पत्नी के बीच यह समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, पति पत्नी के बीच का यह जो समय है वे कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। यूँ तो आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति या घर परिवार के किसी सदस्य के चलते आप दोनों में कुछ नोक झोंक की स्थिति भी बनती रहेगी। तनाव आप लोगों के जीवन में बना रहेगा, लेकिन फिर भी कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से तनावग्रस्त ही रहेगा। जी नहीं दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। जो दाम्पत्य अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे समय में आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, जिन लोगों का संतान है उन्हें अपने संतान के करियर को लेकर यदि चिंता थी तो अब चिंता आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से आपको उचित रास्ते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपका संतान किसी अच्छी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस समय में आप अपने लव स्टाइल में भी और आप लाइफ स्टाइल में भी कई सारे बदलाव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ से बदल कर कहीं और लें या फिर दोबारा अपने घर को अच्छे से बनवाने की सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर के मरम्मत पर भी ध्यान देंगे। घर के अधूरे पड़े निर्माण कार्य पर भी आपका विशेष ध्यान रह सकता है। यदि आपने कहीं पर अपने नए घर को बनवाया है या कोई फ्लैट खरीदा है तो इस दौरान आप उनमें शिफ्ट होने की सोच विचार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आप जैसे जी रहे थे और जैसे जी रहे हैं अब उनमें आपके काफ़ी बदलाव आएगा। इस दौरान आप अपने हेयर स्टाइल को भी बदलवा सकते हैं, अपने लुक में भी आप काफ़ी चेंजिंग लेकर आने वाले हैं। इस दौरान आपके कई सारे नए लोगों से भेंट मुलाकात भी होगी, नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा, मित्रों की संख्या में इजाफा होने की संभावना बनते नजर आ रही है। और इस दौरान यदि आप महिला हैं या आप पुरुष हैं तो आपके विपरीत लिंग के प्रति कोई आकर्षण आपके ऊपर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आपके ऊपर किसी का दिल आ सकता है। आपको इस दौरान कोई अपने दिल की बातों को आकर कह सकता है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए और भविष्य के लिए भी कुछ चीज़ें सोचकर रखनी चाहिए। इस समय में आपको मन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई देगा। आप लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा दयावान रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा भावुक रहेंगे। लोगों की मदद करने के लिए भी आप तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको किसी व्यक्ति से धोखा प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति आपको इस दौरान धोखा दे सकता है।
तो किसी भी काम को करें तो आँख मूंद करके ना करें। दिल और दिमाग दोनों की सुनकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी कड़वाहट है और आप उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप इस समय में अपने मन में चल रही चिढ़ को उनके सामने निकाल दें तो आपको मन की शांति भी मिलेगी। दोस्तों, इस समय में आप कुछ अच्छा करने की कदम को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप व्यापार में या बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कोई नई नौकरी खोज रहे हैं या आप विवाह करने की सोचे हैं, तो आपका उठाया गया इस समय का हर एक कदम बहुत ही शुभ साबित होगा। इस समय में आपके अंदर कई सारी नई आदतें भी आएंगी और इस दौरान जो लोग नशे का सेवन करते हैं और चाहते हैं कि छोड़ दें, नशा ना करें, अच्छे से जिए अपना जीवन, और यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए ही चाहते हैं, यदि परिवार का भी कोई सदस्य नशे का आदी हो चुका है, तो इस दौरान मानी गई आपकी हर एक इच्छा, आपकी जो भी मनोकामना है, वे ईश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं सावधानी वाली। तो इस समय में आपको अपने यदि घर से बाहर जाना पड़े तो आप इस दौरान अपने घर को अच्छे तरीके से बंद करके ही जाएं। 2 बार ताले को चेक कर लें, अन्यथा हड़बड़ी में आप कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप किसी यात्रा पर भी जाएंगे, आपका ये जो समय है वह काफ़ी खुशहाली से बीतेगा। खर्चों से भरा तो यह समय रहने वाला है, लेकिन खर्चों पर आपको थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके सामने अपना सर झुकाकर रहेंगे। जिन जिन लोगों ने आपको और आपके परिवार के ऊपर बुरा नज़र डालकर रखा है, तो अब उनका एक भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि सही के साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं और गलत के साथ कभी नहीं। ऐसे में आपके दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि धन संबंधी मामलों में व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा इस पूरे महीने तक। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आने वाली परीक्षाओं में इन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका हर एक क्षेत्र में यह समय बढ़िया ही साबित होने वाला है। हल्की फुल्की तनाव आपके ऊपर अचानक से कुछ आ सकती हैं, लेकिन आप अपने सूझबूझ से उन तनाव को समाप्त करने में कामयाब रहने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का यह समय बहुत ही शुभ साबित होगा। आपको बेवजह का चिंता करने से इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि बेवजह का चिंता आपको चिता की तरफ ले जा सकता है और आपको सिर दर्द, स्वास्थ्य में समस्याएं दिखाई दे सकता है। तो आप बेवजह चिंता न करें। दोस्तों, उसी के साथ स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपका यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन जल्द ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दौरान भले ही आप किसी मौसमी बीमारी की चपेट में हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही आपको इनसे राहत मिलेगा। बस आपको सही उपचार अपना करते रहना है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।